नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शहर की सबसे बड़ी अमीरी पर गंदगी राज करती है। 22 मार्च सुबह 6:10 का समय है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर का सबसे अमीर रिहायशी क्षेत्र मॉडल टाउन में स्थित स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चौक पर प्रथम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का आना शुरू हो जाता है। यहां पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे ही ये बच्चे अपने घरों में उठकर आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान में भाग लेने की तैयारी में जुट गए थे। बच्चों का जज्बा और जोश यह बताने के लिए काफी था कि आने वाले समय में रेवाड़ी मां अपनी इन संतानों की बदौलत साफ सुथरी और सुंदर होने जा रही है। सुबह 7:15 पर सैकड़ों की संख्या में शहर के जिम्मेदार जागरूक नागरिक भी इस चौक पर पहुंच गए। इस अभियान के मुख्य सूत्रधार और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव के बारे में यह बताना जरूरी है कि 21 मार्च को चंडीगढ़ में अपने सभी आवश्यक कार्य छोड़कर इस अभियान को ताकत प्रदान करने लिए वे ट्रेन से रात को रेवाड़ी पहुंचे। अभियान में 3 घंटे देने के बाद तुरंत चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। एक जननेता की यह समर्पित सोच अभियान में आंतरिक ऊर्जा की तरह काम कर रही है। अभियान जब पूरे महोत्सव के रूप में शास्त्री चौक से गांधी चौक की तरफ चला तो मॉडल टाउन में बाहर से नजर आ रही अमीरी और शोहरत की अकड़ जगह जगह फैली गंदगी के साम्राज्यवाद के सामने उड़ती धूल की तरह नजर आई। करोड़ों की दुकानों में डस्टबिन तक नहीं थे। शानदार बने घरों के आगे जमी धूल की परत और बिखरी गंदगी ने बता दिया था कि यहाँ रहने वाले लोग बेशक आर्थिक तौर पर संपन्न जरूर है, लेकिन मानसिक तौर पर बेहद ही गरीबी का जीवन जी रहे हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज जमीन की हैसियत रखने वाले इस पोस इलाके को सबसे ज्यादा गंदा खाली पड़े प्लॉटों और जगह जगह अवैध पार्किंग ने किया हुआ है, जिसकी आड़ में कई माह से जमा होते आ रहे कचरे को साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बेशक खुद में रसूखदार, प्रभावशाली, अमीरी के घमंड में इतराते नजर आए, लेकिन हकीकत यह है कि जब अभियान की झाड़ू चलने लगी तो नजरें भी शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। इसलिए हर लिहाज से मजबूत होने के बावजूद क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से यहाँ रह रहे लोगों के अपने हिस्से में महज 100 वर्ग जमीन का टुकड़ा ही सफाई के लिए आता है। यह बताना जरूरी है कि यहाँ के अधिकतर घरों में सफाई के लिए 2 से 3 महिलाएं अलग अलग कार्यों के लिए लगी हुई है। इसी तरह यहाँ खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सेवादार रखे हुए हैं। इसके बावजूद इनके बाहर बिखरी गंदगी, फैला कचरा इनकी हैसियत का मजाक उड़ाता नजर आ रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह रही कि यहाँ रहने वालों व दुकानदारों ने यह स्वीकार किया कि सफाई संपूर्ण सहयोग से ही बरकरार रखी जा सकती है। वे जितनी उंगली सिस्टम पर उठा रहे हैं, उतने ही सवाल उनकी उदासीन सोच और आपसी एकजुटता की कमी से बिगड़ रहे हालात पर भी उठ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी शहर की सबसे खूबसूरत अमन गनी सोसाइटी की प्रबंधन समिति ने अभियान की सुगंध को चारों तरफ फैलाने के लिए 4 ऑटो को प्रचार प्रसार के लिए सड़कों पर दौड़ा दिया, जिसे विधायक लक्ष्मण यादव ने रवाना किया। अभियान के शिव चौक पर पहुंचने पर अनेजा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई योद्धाओं पर फूलों की बारिश की। महाराणा प्रताप चौक से होते हुए हिंदू स्कूल के प्रांगण में स्कूली बच्चों और सरकारी सफाई योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष समीर कालरा की टीम विशेष भूमिका में रही। नितिन गुप्ता सवेरा चाय वाले, अनिल सैनी बीज वाले का बेहतर योगदान रहा। अभियान के समापन अवसर पर सभी ने अपनी रेवाड़ी मां को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। जागेंगे जगाएंगे, नया करके दिखाएंगे। जागेंगे जगाएंगे, नया करके दिखाएंगे। वीर भूमि रेवाड़ी को मिलकर चमकाएंगे। ओ